अगर आपका गुलाब का पौधा फूल देना बिल्कुल बंद कर चुका है या फिर सर्दियों में ये बिल्कुल मुरझा सा गया है, इसके पत्ते सूख करके झड़ गए हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जो एलोवेरा है ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है आपके गुलाब के पौधे के लिए। तो अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है घर में, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, किसी भी तरीके का कोई कंपोस्ट नहीं है आपके पास, तो फिर आप अपने गुलाब के पौधे की ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके ऊपर बेशुमार कलियाँ और फूल ले सकते हैं, लेकिन एलोवेरा को आपको ये जो खाद आप देख रहे हैं, इसके साथ मिलाकर देना है। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है। ये भी एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, फ्री का नेचुरल होममेड फर्टिलाइज़र, जिसको लेने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्चना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को आपको बनाना कैसे है और इसको आपको अपने पौधे में देना कैसे है? क्योंकि जो देने का सही तरीका है, उसी के ऊपर निर्भर करता है कि आपका पौधा कितनी ग्रोथ लेता है और कितनी फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस, और आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। और सर्दियों में अगर आपका गुलाब का पौधा बिल्कुल डोरमेंट में जा चुका है, इसने नई ग्रोथ निकालना बिल्कुल बंद कर दिया है, और फ्लावरिंग तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि अगर पौधा ग्रोथ नहीं निकाल रहा है तो ये फूल भी नहीं देगा, क्योंकि नई ग्रोथ के ऊपर ही नई कलियां बनती है और फ्लावरिंग होती है। अब इसकी ग्रोथ को और फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए हमें इसको डोरमेंसी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो डोरमेंसी से बाहर निकालने के लिए आपको कोई ऐसा खाद इसको देना है जिससे जो इसकी जड़ें हैं वो तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट कर दें, फिर से एक्टिव हो जाए, जो कि अभी तक सोई पड़ी हुई थी। तो फिर 4 ऐसे काम हैं जो कि आपको इस समय अपने गुलाब पर ज़रूर से कर लेना है। सबसे पहला तो आपके एरिया में अभी धूप होने लगी होगी, बारिश भी शुरू हो गई है और धूप भी होने लगी है, तो गुलाब को आप धूप में ज़रूर रखें। जैसे कि अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और हमारे एरिया में धूप होने लग गई है, तो आपके एरिया में भी 101% धूप होनी शुरू हो गई होगी। आप पौधे को अभी धूप में रखना शुरू कर दीजिए अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए, नई ग्रोथ चाहिए। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपने गुलाब के पौधे से फ्लावरिंग लेनी है, तो दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि 2-4 दिन के लिए आप इसके पानी को बिल्कुल रोक दो, यानी मिट्टी को सूखने दो आप। अगर आपके पौधे का जो पानी है वो लगातार बना रहेगा, यानी मिट्टी लगातार गीली पड़ी रहेगी और बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि मिट्टी सूखे, तो फिर आपके पौधे में सिर्फ आपको ग्रोथ मिलेगी। आपका पौधा ग्रोथ तो निकालता रहेगा, लेकिन आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा, फूल नहीं देगा आपको। काफ़ी सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा पौधा ग्रोथ तो अच्छी कर रहा है, लेकिन हमारा पौधा फूल नहीं दे रहा है। ऐसे लोग, क्या होता है कि अपने पौधे में बिल्कुल भी पानी की कमी होने ही नहीं देते हैं, लगातार पानी बना करके रखते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपके पौधे की ग्रोथ ज़्यादा है और फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं है, आपका पौधा हेल्दी है, तो सबसे पहले आपको मिट्टी को सुखाना है। मिट्टी के सुखाने के बाद ही आगे आप कोई काम करेंगे। जब आपके पौधे की मिट्टी सूख जाए, मिट्टी आपके पौधे की इतनी सूख जाए कि जब आप मिट्टी को हाथ से छुओ तो वो चिपके ना। इसके बाद आगे है हमारा तीसरा पॉइंट, जितनी अच्छे से नीचे तक आप पौधे की गुड़ाई कर सकते हैं, गुड़ाई आप कर लीजिए। जिस दिन आप पौधे की गुड़ाई करेंगे उस दिन आप इसको धूप में रखो और थोड़ी सी जो मिट्टी है इसको सूखने दो। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है कि अगर आपका पौधा बिल्कुल घना नहीं है, ये नई ब्रांचेस को नहीं निकालता है, तो फिर समय समय पर आप इसकी कटाई छटाई ज़रूर करें। गुलाब को घना बनाने का मात्र एक सबसे बढ़िया नेचुरल तरीका है समय समय पर इसकी कटाई छटाई करना। जब तक आप इसकी ब्रांचेस को, इसके टिप को काटोगे नहीं, तो ये दूसरी नई ब्रांचेस को नहीं निकालेगा और ये घना नहीं होगा। आप देखोगे कि आपने गुलाब का पौधा लगाया, उस पर आप बिल्कुल कटाई छटाई नहीं करोगे तो एक ही ब्रांच पड़ी रहेगी, एक फूल देगा, खिलेगा, और जब वो फूल सूखेगा तभी जा करके उसके ऊपर दूसरी ब्रांचेस आएगी। तो इसीलिए समय समय पर इसकी कटाई छटाई आप ज़रूर करें, डेड हेडिंग ज़रूर करें। कोई भी खाद देने से पहले ये काम ज़रूर करें, तभी आपका पौधा ज़्यादा घना होगा, ज़्यादा ब्रांचेस को निकालेगा। जैसे कि ये वाली ब्रांच आप देख रहे हो, ये काफ़ी लंबी ब्रांच है, इसके ऊपर फ्लावरिंग हो गई है। अब जैसे ही ये फूल सूखेगा तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी। अगर आपको अपने पौधे को शेप में रखना है, आप चाहते हैं कि जो इसकी सारी की सारी ब्रांचेस है लगभग एक ही बराबर की हो, तो समय समय पर आप इसकी कटाई छटाई ज़रूर करते रहिए। आप 10 दिन पर, 15 दिन पर कोई खाद अपने गुलाब के पौधे को देते हो, तो जब भी आप अपने पौधे को खाद देने वाले हो, उससे पहले आप अपने गुलाब के पौधे से ऐसी ब्रांचेस को, खराब पत्तों को हटाते रहिए। आप उसकी जो मिट्टी है इसकी साफ सफाई भी ज़रूर करते रहिए। जैसे ही आप इसकी प्रूनिंग करोगे, टिप को काटोगे, तो आप देखोगे कि खाद देने का फ़ायदा पूरा पूरा आपके पौधे को मिलेगा, और आपका पौधा तुरंत से ही जहाँ से आपने कटिंग करी है उसके नीचे से ही ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगा। इसके साथ ही ज़्यादा एनर्जी को ऊपर लेके जाएगा, और जितनी भी नई ब्रांचेस बनेगी उसके ऊपर ना केवल सिर्फ ब्रांच ही आएगी बल्कि कलियां भी बनेंगी आपके पौधे के ऊपर। इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आपका पौधा घना नहीं होता है, आपका पौधा ग्रोथ नहीं लेता है, तो ये जो मैंने
आपको पॉइंट्स बताए, सबसे पहले तो आप उनका ध्यान रखें, बिना उन चीज़ों का ध्यान रखे आपका गुलाब कभी भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करेगा। आप खाद दोगे, फ्लावरिंग तो करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। अब आपके गार्डन में एलोवेरा ज़रूर होगा। हर कोई अपने गार्डन में एलोवेरा का पौधा लगा करके रखता है। तो आपको चाहिए सिर्फ एलोवेरा की कुछ पत्तियाँ, और वो भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश पत्तियाँ निकालो। आप हरी पत्तियों को काटो, जो नीचे की खराब पत्तियाँ हैं ना वही आप निकालो बस। उसी का खाद बना के आप गुलाब के पौधे को बस एक बार दे दो आप। लेकिन एलोवेरा का जो खाद है उसको देने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने एलोवेरा ऐसे ही दे दिया। एलोवेरा खुद में अकेले ही एक काफ़ी बढ़िया फर्टिलाइज़र है, लेकिन अगर कुछ चीज़ों के साथ आप इसको मिलाकर देते हो, सही तरीके से देते हो, तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा आपके पौधे के ऊपर। और इस समय डोरमेंसी से गुलाब को बाहर निकालने के लिए ये कमाल का फर्टिलाइज़र है। तो आप देख सकते हैं, मैंने 2 एलोवेरा की पत्तियाँ ली हैं, वो भी नीचे से मैंने पत्तियाँ निकाली हैं जो पत्तियाँ खराब हो रही थी। अब एलोवेरा को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं अपने पौधों के ऊपर? एलोवेरा का इस्तेमाल सिर्फ गुलाब पर ही नहीं, आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं सबके ऊपर आप कर सकते हैं। उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जड़ों को एक्टिव करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि एलोवेरा एक नेचुरल ग्रोथ हार्मोन का काम करता है। जो भी पौधा ग्रोथ नहीं ले रहा होता है, जड़ें नहीं बना रहा होता है, उसमें ये तेज़ी से काम करता है, और जिस भी पौधे के अंदर आप इसका खाद डालोगे वो एक्टिव हो जाएगा। उसकी जो जड़ें हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, जड़ें काम करना शुरू कर देंगी। तो जैसे ही जड़ें काम करना शुरू करेगी, आपका पौधा जितना भी खाद आपने उसको दिया है, जो कि सिर्फ मिट्टी में ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, जड़ें, पौधा इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, जड़ें उनको लेना शुरू कर देंगी। अब ये जो पत्तियां हैं इनको आप छोटे टुकड़ों में काट लो, जितने छोटे टुकड़ों में आप काट सकते हैं। आपको इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको पीस करके भी डाल सकते हैं, पेस्ट बना करके, लेकिन इस तरीके से डाल के काफ़ी बढ़िया रहता है। आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको छोटे टुकड़ों में काट लो। जितने छोटे टुकड़ों में आप काटोगे वो उतनी ही जल्दी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पौधा ग्रोथ नहीं निकाल रहा है, यानी नई ब्रांच उसके अंदर बिल्कुल नहीं आ रही है। तो आपको एलोवेरा का इस्तेमाल किस तरीके से करना है? अगर आपका पौधा ब्रांच तो निकाल रहा है, यानी काफ़ी सारी हरी-हरी ब्रांचेस है उसके ऊपर, लेकिन कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो एलोवेरा को मैं इस वीडियो में 2 तरीके से आपको इस्तेमाल करके दिखाऊँगी। सबसे पहला तरीका है, अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं निकाल रहा है तो आपको सबसे पहले तरीके का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको अपने पौधे की मिट्टी की पहले से गुड़ाई कर लेनी है और साइड में एक गड्ढा सा बना लेना है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एलोवेरा की 2 पत्तियाँ ली थी, आपको सिर्फ एक ही पौधे के अंदर डालना है, तो सिर्फ आप एक ही मीडियम साइज़ की पत्ती आप लेना। अब इसको इस तरीके से डाल करके आपको मिट्टी से अच्छे से कवर करना है। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एलोवेरा के साथ लेनी है, ये है फ्रेश टी, यानी चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती नाइट्रोजन का सोर्स है, नेचुरल नाइट्रोजन का सोर्स है। ये नाइट्रोजन की मात्रा आपके पौधे के अंदर बढ़ा देगी। जब भी आप एलोवेरा के साथ चाय की पत्ती या फिर आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर को मिला करके डालोगे, तो ये कमाल का रिजल्ट दिखाएगा आपके पौधे के ऊपर, और जो पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है वो कुछ ही दिन में बहुत सारी नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये पहला तरीका है। ये जो एलोवेरा के कटे हुए पत्ते हैं, इनको आप महीने में सिर्फ एक बार ही डालोगे, लेकिन जो चाय की पत्ती है इसको आपको 15 दिन बाद फिर से अपने पौधे को देना है, इसी पौधे को जिसको आपने ये दोनों खाद अभी दिया है। अब ये हमारा जो पहला मेथड था, ये उन लोगों के लिए जिनका जो पौधा है वो बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा है, पतला सा पड़ा हुआ है, बिल्कुल घना नहीं होता है। लेकिन अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा घना है, बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन वो फूल नहीं निकालता है, तो फिर ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपके पौधे में पोटाशियम की कमी है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी है आपके पौधे में, तभी आपका पौधा हेल्दी आपको दिखाई देता है, नई नई पत्तियां ये निकालता है। लेकिन पोटाशियम की कमी की वजह से फ्लावरिंग इसमें ना के बराबर होती है। अब ये जो बचा हुआ मेरा एलोवेरा कटे हुए पत्ते हैं, इसको मैं डालने वाली हूँ दूसरे पौधे में। ये जो खाद आप देख रहे हैं, इस खाद के साथ मिलाकर मैं इसको दूंगी। अब ये खाद क्या है? ये एक बहुत ही बढ़िया सा आसान सा फर्टिलाइज़र है, होममेड। ये जो चीज़ें हैं बहुत आसानी से आपको आपके घर के अंदर ही मिल जाएंगी। इसको बनाना आपको कैसे है? ये मैंने लिया है यहाँ पर कुछ आलू के छिलके, जो कच्चे आलू आप छीलते हैं, उन आलू के छिलकों को आप धूप में सुखा लो। इसके साथ ही जो कुछ प्याज के छिलके आपके
किचन में निकलते हैं उनको भी आप सुखा लो। दोनों को आधा-आधा जो मात्रा है मिक्स करके आप ग्राइंडर मिक्सचर में पीस करके उसका एक पाउडर बना लो। कुछ इस तरीके से मोटा-मोटा पाउडर आपको बनाना है। इसकी जगह आप केले के छिलके का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो केले का छिलका है वो सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है पोटाशियम का। लेकिन अगर केले का छिलका नहीं है तो ये जो 2 छिलके हैं इनको मिला करके भी आप पाउडर बना सकते हैं। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो आप ज़रूर देखें, सही तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो हम एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे, यानी एलोवेरा को पौधे की मिट्टी में इसी तरीके से डाल देंगे जैसे मैंने आपको पहला प्रोसेस बताया कि एक गड्ढा सा बना करके आप एक साइड में इस तरीके से डाल करके मिट्टी से अच्छे से ढक दो। एलोवेरा के जो पत्ते हैं इनको ढकना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको ऊपर ही बिखरा दोगे तो ये बहुत दिनों तक ऐसे ही हरा ही पड़ा रहता है, डिकम्पोज नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से मिट्टी में दबा दोगे तो ये मात्र हफ्ता लेता है डिकम्पोज होने में। आप खुद से देखना, जब भी आप ये काम करोगे तो कुछ दिन बाद आप इसकी जो मिट्टी है उसको हटा करके देखना। अब ये जो खाद है इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको, जो मैंने चाय की पत्ती पहले पौधे में डाली थी उसको आप चाहे तो मिट्टी में बिखरा दो, लेकिन इसको बिखराना नहीं है। इसको भी आप, जैसे कि मैंने एक जगह हल्का सा गड्ढा बनाया, एक जगह इसको ढक दिया 1 चम्मच डाल के, दूसरी जगह फिर से मैंने गड्ढा बनाया और फिर से 1 चम्मच डाल करके इसको ढक दिया। पूरे पौधे के अंदर यानी पूरी मिट्टी के अंदर आपको इसको बिखराना नहीं है, इस तरीके से डालना है। पॉट के साइज़ के हिसाब से, पौधे के साइज़ के हिसाब से इस खाद को आप 3 चम्मच तक दे सकते हैं। मैंने मेरे इस पौधे के अंदर सिर्फ 2 चम्मच ही डाला है और एलोवेरा की एक कटी हुई पत्ती मैंने इसके अंदर डाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर ये जो खाद आप इस्तेमाल करते हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, सही रिजल्ट चाहिए, तो सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस एलोवेरा खाद का ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अपने पौधे के ऊपर चाहते हैं तो 2 मुख्य बातें हैं जिनका कि आप ध्यान ज़रूर रखेंगे। सबसे पहले तो मिट्टी को अच्छे से आप सुखा लोगे, कुछ दिन के लिए आप पानी रोक दोगे। उसके बाद खाद देने के बाद आप पौधे को थोड़ी सी वाटरिंग कर दोगे, उतनी वाटरिंग जिससे कि पौधे की जो मिट्टी है अच्छे से गीली हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जिस भी पौधे में ये खाद आप डालोगे इसकी मिट्टी को आप चेक करते रहिए। इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं रहनी चाहिए, बस मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए, तभी आपके पौधे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी। अगर आप खाद देने के बाद पौधे की मिट्टी को लगातार गीली रखोगे, ज़रूरत से ज़्यादा पानी दोगे, तो ये जो एलोवेरा का खाद मैंने आपको बताया इसका रिजल्ट आपके पौधे के ऊपर आपको कम से कम मिलेगा। बहुत देर बाद जाकर फ्लावरिंग मिलेगा। आप जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग चाहते हो, जल्दी से जल्दी ग्रोथ चाहते हो, तो ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको आखिर में बताई इसका आप ध्यान ज़रूर रखें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस एक बार इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करके देखो, आपका गुलाब जो कि अभी मुरझा चुका है, सूख चुका है, वो भी फूलों से भर जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।